हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है आज के ब्लॉग में। आज है मंगलवार, जेठ का बड़ा मंगल, और यहाँ पे टाइम हो रहा है ये 9:30 बजे का। और सुबह के जो भी काम होते हैं वो सारे मेरे फ्रीज हो गए हैं और ये चले गए अपनी शॉप पे। उसके बाद में मैंने ऑर्डर किया था कुछ, वो आ गया है मेरा गिफ्ट। तो अभी आपको देखने को मिलेगा मैंने क्या मंगाया था। मैंने मंगाए थे कॉटन गाउन, जो कि डेली वेयर के लिए। देखना थोड़े से लूज़ ही मंगाए थे क्योंकि गर्मी चल रही है इसलिए। एंड मैं पहन के देख, और ये टाइम हो रहा है वही 5:30 बजे का, शाम का टाइम है। और यहाँ पे बाबू ना हंसी भी आती है कभी कभी बाबू पे, एंड कभी कभी गुस्सा भी आता है। बाबू ना अपनी गाड़ी बेड के नीचे कर रहे थे, ये कह रहे थे कि बेड के नीचे इसको चलाएंगे गाड़ी। वही मैं बोल रही थी गाड़ी बड़ी लेके आए हो तो बेड के नीचे कैसे जाएगी गाड़ी, तो बाबू नहीं मान रहे थे। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये पाइप जो लगा रखा है ना मैंने, यहाँ पे मैं कपड़े जो डेली वेयर के होते हैं जो जल्दी से ज़रूरत पड़ते हैं वो सब मैंने यहाँ पे टांग देती हूँ। तो हमारे यहाँ पे हम 3 लोग हैं, मैं, बेटा और मेरे हस्बैंड जी। और हम तीनों की टावल अलग अलग हैं। और तो इस और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, बाबू ना माँ माँ करके ही रह गया था इसलिए मुझे रोकना पड़ा, अगेन स्टार्ट करना पड़ा। और यहाँ पे जो भी मतलब कपड़े टंगे रहते हैं ना वो जो से जल्दी मिल जाए, जैसे मेरे चुन्नी वगैरह, दुपट्टे, एंड जो तावल, हम 3 लोग हैं तो 3 तावल है, वो सारी तावल टंगी रहती हैं। एंड इनके जो है अंडर गारमेंट वो टंगे रहते हैं। एंड मैं बाहर अगर कपड़े नहीं फैला पाती हूँ शाम को, मतलब शाम को तो नहीं फैलाती हूँ, तो इसलिए मैं शाम को, हम लोग नहाते हैं ना तीनों लोग, तो वो कपड़े सारे मैं अंदर ही डालती हूँ, रात शाम को बाहर नहीं डालती हूँ। एंड दिन में धूप में बाहर डाल देती हूँ। तो कुछ कपड़े थे जो सूख गए थे वो मैंने अंदर रख दिया। बाबू को देखिए कैसे चुन्नी ओढ़ रहे हैं, बाबू ऐसे ही करते रहते हैं। और आज मैंने दोपहर का कुछ भी मतलब दिन का सूट नहीं किया था, बस चाय नाश्ता करके चले गए थे। और मेरे यहाँ पे भंडारा था, और सेकेंड मंगल को भी भंडारा था, तो वहाँ से पूड़ी सब्जी आई थी, पूड़ी एंड छोले की सब्जी। वो मैंने सूट नहीं, उस दिन व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन ना मेरा मतलब कि व्लॉग काफ़ी बने रखे थे इसलिए नहीं बनाए थे। और आज मैंने बनाया, आज बर्थडे की तहरी, तो तहरी ये लेके आएंगे, इन्होंने शाम को ही बोल दिया था तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं था। और ये टाइम हो रहा है तो इस समय ना बाबू अभी घूमी करने जाएंगे। और बाबू ना अभी आजकल गुस्सा होकर नागिन डांस करने लगते हैं, जब तक उनको गोद ना उठाओ तब तक वो उठते ही नहीं है, पता नहीं कैसे रोते हैं, मतलब रोते नहीं हैं, बस लाड दुलार करते हैं, ऐसे ही करते हैं। रोते हैं मतलब आवाज़ निकालते हैं बट आंसू नहीं निकलते हैं, ऐसे वाला रोते हैं। मतलब मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि हाँ मुझे गोद में उठाओ और मुझे प्यार करो। उसके बाद में मैं समर चलाने चली गई थी और बाबू को रेडी कर दिया था मैंने। जो दिन में ना मैं बाबू को सैंडो पहनाती हूँ, और शाम को जब घूमी करने जाता है तो थोड़े से वैसे पहना देती हूँ टी शर्ट। और तो उसके बाद में मैं सोचा कि मैं नहाने चली जाऊँगी तो उसके पहले मैं बाबू को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि बाबू के अगर बड़े पापा बुलाने लगेंगे तो फटाफट से मैं भेज दूँगी। फिर वो चला गया था बाबू,
और फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहाने से पहले मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से की थी, झाड़ू लगाई थी पूरे घर में। एंड जो बर्तन पड़े हुए थे वो सारे धुले थे। और उसके बाद में फिर मैं नहाने चली गई थी, फिर नहा के आ गई थी। और ये जो देखिए ये गाउन मैंने मंगाया था वही मैंने पहन रखा है। मैं सोच रही थी पहले देख लेती हूँ 1-2 दिन पहन के, अगर कलर जाता है तो फिर मैं रिटर्न कर दूँगी, अगर कलर नहीं जाता है तो नहीं रिटर्न करूँगी। यहाँ पे फिर बाल्टी अगेन भर के रख दी है मैंने, बाल्टी वो बाथरूम में। और उसके बाद में इनके कपड़े जो थे ना, अंडरगारमेंट एंड टॉवल, वो सब टांग दिए हैं बाथरूम में। सुबह का भी मेरा ये रूटीन है एंड शाम का भी। मैं नहा के निकलती हूँ तुरंत से इनके कपड़े हैंग कर देती हूँ बाथरूम में, ताकि ये नहाने जाए तो ये नहीं हो कि तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं टांगे, इसलिए। और उसके बाद में मुझे ध्यान आ गया कि मशीन में पानी मुझे भरना है, कपड़े धुलने हैं थोड़े से, और कूलर में पानी भरना है। तो मैं पहले सोचा पहले कूलर में पानी भर लेती हूँ और उसके बाद में मशीन में भरती हूँ। पाइप ना, और कूलर की दूरी मेरे यहाँ मतलब यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो इसलिए पाइप मैंने 2 लगा रखे हैं एक ही में जॉइंट करके। उसके बाद में मैं वहाँ पे ले गई थी पाइप को, कूलर भर दूँगी। और कूलर ना कल नहीं चला था, दिन में मैंने नहीं चलाया था क्योंकि कल ठंडा बहुत मौसम था। एंड रात में भी थोड़ी जब 12:30 बजे के बाद में मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ठंडी हवा आ रही थी पंखे में ही। मतलब मेरे यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, बस बूंदाबांदी हुई थी। बाकी अदर का अलग जगह हुई होगी ना, तो इसलिए ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और रात में हम लोग विंडो ओपन ही रखते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, बाकी विंडो ओपन ही रहती है। तो इसलिए जब कूलर चलता है, पंखा चलता है, तो विंडो से हवा आती है ना ठंडी ठंडी, तो और भी अच्छा लगता है। उसके बाद में कूलर में पानी डाल दिया था और फिर मैं आ गई थी यहाँ मशीन में डालने के लिए। और बाबू अभी घूमी करने गए हैं, अभी आए नहीं हैं, अब आ गए हैं देखिए। आओ आए हैं, पता नहीं कैसे रोते रोते हुए आए हैं। वही मैं कह रही थी क्या हो गया क्या हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि बाबू गए थे अपने बड़े पापा के साथ में, और आज टाका कटने वाले थे बाबू के। तो बाबू के पापा ने टाके कटवा दिए थे, बड़े पापा ने। तो वहाँ पे पापा भी इनके थे क्योंकि बाबू रो रहा था इसलिए। और टाके कट के वही मैं देख रही थी, दवाई भी लगी थी। और उसके बाद में मैं मशीन में पानी भर दिया था, उसके बाद में मैं समर बंद करने अगेन चली गई थी। और ना शाम को कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं पोछा लगा देती हूँ पूरे घर में, और कभी नहीं होता है तो नहीं लगाती हूँ। और सुबह तो मतलब पोछा लगाती हूँ या फिर धुलाई करती हूँ पूरे घर की ही। और एक कमेंट आया था कि दिए आप मतलब जैसे पहले व्लॉग बनाते थे ना मॉर्निंग रूटीन, वो शेयर कीजिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो डियर मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले के रूटीन में ही आ जाऊँ, मैं आपके साथ में शेयर करूँ। बट धीरे धीरे हो पाएगा, कभी मैं आफ्टरनून का रूटीन शेयर कर देती हूँ, कभी नाइट का कर देती हूँ, एंड कभी मॉर्निंग का। तो ज़रूर से ज़रूर मैं आपके पास में नाइट का मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूँगी। एंड मैंने इसमें सर्फ ऐड कर दिया है वॉशिंग मशीन में। और सर्फ में मैं यहीं पे रख लेती हूँ गीजर पे, क्योंकि गीजर इस टाइम चल नहीं रहा है। सर्दी में चलता है तो मैं बाथरूम में रखती हूँ सर्फ, अभी इस टाइम गीजर पे रख देती हूँ, ताकि ना ऐसे मशीन के पास में रहता तो ठीक रहता है। और उधर कपड़े धुल लेते, इधर मैंने अपने बाल वगैरह ये सब बांध लिए थे एंड थोड़ा सा श्रृंगार कर लिया था। एंड उसके बाद में मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में टीवी देखने के लिए। टीवी देख रही थी यहाँ पे, और बाबू बाहर अपनी दादी से बातें कर रहे थे। जाली के अंदर से ही मैंने ताला डाल रखा है ताकि बाबू बाहर नहीं जाए, बच्चे जो भी हैं, क्योंकि बाहर से जब गेट बंद होते हैं ना तो बच्चे जो होते हैं ना वो बाहर के गेट खोल देते हैं, और मैं अंदर काम करती रह जाती हूँ और मैं जान ही नहीं पाती हूँ, बाबू निकल जाता है। इसलिए मैं अगर बाहर से बंद होते हैं, इनके पापा बंद करके जाते हैं, फिर भी मैं अंदर से ताला डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर बाबू ना कुंडा खोल लेते हैं, और जब ताला डाल देते हैं तो नहीं खोल पाते, बट चाबी मांगते हैं। वही मैं कहती हूँ नहीं बाबू, एंड बाबू बातें कर रहे थे बाहर। और जब मैं सोफ़ा पे बाहर वाले रूम में बैठती हूँ तो बाबू बाहर अगर खेलते हैं तो अंदर आते जाते हैं मेरे पास में, और मेरे से कुछ कुछ बातें भी करते हैं। यहाँ पे आ गए थे, एंड पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे ना नींद नींद सी बहुत लगती है। मैं रात भर सोती हूँ, उस दिन में भी सोती हूँ, बट ऐसा पूरा दिन मुझे 24 घंटे नींद बहुत लगती है। ऐसा लगता है बस आंखें बंद किए सोती रहूँ सोती रहूँ। और मुँह भी मेरा अच्छा नहीं, मतलब पता नहीं क्या कड़ुआया कड़ुआया सा करता है ऐसे। तो वही मैं बाबू की जो चीज़ी थी ना, अंकल चिप्स एंड जो भी बाबू लाता है वो चटपटा सा, वो मैं खा लेती हूँ। वही मैं खा रही थी, बाबू का पूरा पैकेट मैंने फिनिश कर दिया। और बाबू से मैंने बोल दिया चुकुमाना हो गया, फिनिश हो गया, और बाबू ने भी थोड़ा थोड़ा सा खाया था। और ये टाइम हो रहा है वही शायद हाँ 6:30 बजने जा रहा था। टीवी चल रही थी, अभी ये आए नहीं, ये 7 बजे आएंगे, 7 बजे के थोड़ा सा पहले आ जाएंगे। और घर पूरा साफ़ सुथरा पड़ा है, और मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब घर ना साफ़ सुथरा होता है तो अच्छा लगता है, बैठने में भी सुकून मिलता है। और अगर घर गंदा होगा ना तो फिर आप बैठोगे ना तो आपका माइंड ना आपका घर की तरफ लगा रहेगा कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ।
इसीलिए मैं अपने घर को पहले ही क्लीन करके साफ़ सुथरा कर देती हूँ, उसके बाद में फ्री होके बैठती हूँ। और अगर घर में काम पड़ा रहता है, जो भी गंदगी वगैरह पड़ी रहती है उसके मैं नहीं बैठ सकती भाई, मैं तो बैठ ही नहीं सकती बिल्कुल अगर घर गंदा पड़ा है। मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि घर को साफ़ सुथरा रखना, उसके बाद में अपने आप पे ध्यान देना। एंड यहाँ पे देखिए बाबू कह रहे थे कि मुझे दे दो ये मोबाइल। एंड और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि भंडारे का प्रसाद किस किस को अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे।